अच्छा, तो हम जो है अपने सेकंड सेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बीच में अगर मेरी कोई भी प्रॉब्लम हो ना, जैसे आवाज़ वगैरह नहीं आ रही हो, तो आप मुझे मैसेज टाइप कर दिया करें यहाँ पर Zoom पर। अच्छा, अभी मैंने एक चीज़ नोटिस शो हो रहा है हमारे पास, यही होम अबाउट अस है। इसके अलावा जो है हमारे पास इधर लेके बाद मैंने देखा कि भाई इसके अंदर यहाँ पर हमारा हमारा हमने जो है यहाँ भी काम करते हैं। यहाँ पर जो है सिंपल चिल्ड लगेगा, हमने जो है दो बटन अपने वेरिएबल को कॉल किया हुआ है। क्या है, एक तो सबसे पहले माय काम लिखा अभी हमारा तो ये चीज समझे, ऑन क्लिक हमारा हमेशा फंक्शन बटन के अंदर ऐसा एट्रीब्यूट पास होता है, वैसे फंक्शन का यूज है कॉल हो जाए प्रिंट क्लिक हमें इसके अंदर के बाद बाहर बटन के अंदर का हमारा कोड वैसे लगाना पड़ सकता है। यहाँ पर क्या राउंड ब्रैकेट लगा। अच्छा, अब एरो फंक्शन मैंने अब मैं यहाँ पर अपने अब ये समझ लें कि हम अभी जो है राउंड ब्रैकेट अपने कर, ठीक है, सेकंड वाले अपना करूंगा क्योंकि ब्रैकेट्स लगाऊंगा। राउंड ब्रैकेट्स मैंने यहाँ पर लगा दिए, इसका मन वेरिएबल है ये यहाँ पर सिंपल फंक्शन लगा। अच्छा, अब बटन के अंदर वो पास होता है, मैंने सिंपल जो है यहाँ पर कोड इधर मैंने सेकंड वेरिएबल मैंने यहाँ पर इसको पुराना स्टेट डॉट टी एस एक्स डॉट ऐप, ठीक है, अभी जो है ये कब आ रहा है हो रहा है। अच्छा, जबरदस्त, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर ऐसा ही है, ऑन क्लिक के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या होगा। हाँ, आज मैंने तो ऐसे ही किया था जी, जबरदस्त, ऐसे ही करना है इसको। ऑन क्लिक के बाद यहाँ पर जो है हमारे पास विजिबल का साइन आता है, ठीक है। कल हमें इसका होगा क्या होता, कर लिया अपने विंडो को और उसको इसके साथ लैपटॉप के साथ पर करने भी चलेगा सर। सर सेट काउंट में भी वैल्यू देनी होगी ना, सेट काउंट में भी वैल्यू देनी होगी। हाँ, अभी तो वैल्यू देनी होगी, तो मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि जो है फिर कंफ्यूजन पैदा होती। दैट्स वाई मैंने इधर सेट काउंट करने की प्रोसेस जो है कि हमें ऑन क्लिक हो काउंट सेट जो तो हमें यहाँ पर जो है काउंट की वैल्यू के अंदर प्लस होना शुरू हो गया। कंपाइल, अब थैंक गॉड कंपाइल हो रहा है अब, ठीक है। अब जब जो है जैसे ही कंपाइल होता है तो इसके बाद फिर जो है हम इसको आगे चल लेकर चलते हैं जैसे ही कंपाइल हो जाएगा। अच्छा, अभी जो है यहाँ पर मैं इसको जो है ओपन के अंदर, अच्छा ये जो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहेगा, तो अभी सिर्फ जो टेक्स्ट क्या है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि हमारा हम लिख दूंगा लोकल होस्ट था, लोकल होस्ट पर जाना चाहिए। हाँ, अच्छा, एक मिनट और वेट करते हैं, अगर आउटपुट नहीं आता तो हम फिर जो है आगे चलते हैं। एक्चुअली हमारे पास थोड़ा टाइम है, मैं दैट्स वाई जो है वेट कर रहा हूँ कि साथ साथ आप लोग आउटपुट भी तो पता करना, अगर नहीं आएगा तो फिर कैसे समझ में आएगा। बस यही इसी वजह से हमने कल वाली क्लास में प्रैक्टिकल किया था कि आउटपुट शो जो है वो देखें, कंपाइल काफी स्लो होता है असल में। जूम की मीटिंग चल रही होती है ना, साथ स्क्रीन भी शेयर हुई होती है, तो वो जो है हमारा इस वजह से, जो मेरा लैपटॉप है उसकी स्पेसिफिक इतनी ज़्यादा नहीं है। मैंने कंप्यूटर के ऊपर अपने सारे पैसे जो है इन्वेस्ट किए हैं, कंप्यूटर को अपना बेस्ट किया हुआ है, बट कोई बात नहीं, कभी कभी जो है अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाती है। एक्चुअली सर कंप्यूटर को आपको मैंने क्यों है सर मेरी आज आवाज आ हमारा, रही जी कोई कुछ कह रहा है, जी आपकी आवाज़ आ रही है, बोलें। जी जी सर मैंने जो है इसमें जैसे आपने कौन से ये यूज स्टेट का बनाया है, मैंने इसी के नीचे दूसरा फंक्शन बनाया था एक चेंजेस के नाम से। तो उसको ऑन क्लिक में जो है ना कर्ली ब्रेसेस में उसको कॉल कर दी थी जी देखिए, मैं आपको कल एक चीज़ इसी बताई तरह थी कि अब जितने भी हम टॉपिक पढ़े ना उसको लिखने के 10 तरीके होंगे। तो मैंने इसीलिए कहा, अब देखिए मैं यहाँ पर आपको जो सबसे इजी तरीका है वो बता रहा हूँ, बट उसने क्या किया होगा, उसने अलग तरीके से बताया होगा। तो अब आपके पास मल्टीपल तरीके आ गए, आपको दो तरीके पता चलेगा कि भाई कि दो तरीके से होता है, तो ये एक तो अच्छी ये चीज़ है। सही आपको एरर क्यों आ रहा है इसमें? नहीं, वो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने इसमें वैल्यू कोई नहीं दी है, सेट काउंट के अंदर ना कोई वैल्यू नहीं दी। दैट्स वाई जो है हमारा वो एरर आ रहा है, बट अभी जो है अच्छा, वो एरर हट जाएगा, ओके, अभी वैल्यू देंगे तो। अच्छा, मैं कह रहा था कि कंप्यूटर सेट क्यों नहीं हुआ, क्या ठीक है। प्रॉब्लम हुई। असल में आज हमारा था गवर्नर हाउस के पाइथन का नहीं था, वो हमारा सारे फैकल्टी मेंबर्स का आज टेस्ट था, एडवांस एआई इंटीग्रेशन एंड पाइथन का। और उसके अंदर जो है 80 क्वेश्चंस थे, एमसीक्यूज बेस्ड था, 80 क्वेश्चंस थे और वो 3 घंटे का टेस्ट था। तो उस वजह से जो है, और सुबह मेरी क्लास भी थी संडे में, तो मैं सुबह 9 बजे से गवर्नर हाउस में था और मैं भी 7 साढ़े 7 बजे जो है वहाँ से निकला था। और उसके बाद फिर जो है आई थिंक आज कल्चर डे भी है, सिंधी कल्चर डे, तो वो सारी रोड जाम,
तो मैं 8 बजे जैसे ही घर पहुंचा, 8 बजे घर पहुंचती मैंने बैच 2 वालों की क्लास ली। बैच 3 जो है, बैच 3 या बैच 2 बन गया, क्लास स्टार्ट कर दी। तो कंप्यूटर को मुझे ऑपरेट करने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। और जो और कल ही जो है ऑल कराची का भी कंपटीशन है, वहां भी मुझे जाना है प्रोजेक्ट का। कॉलेज वालों की तरफ से जाना है, वो खैर वो बना रहा, तो दैट्स वाई जो है ये थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत की वजह से कंप्यूटर को मैं ऑपरेट नहीं कर सका। तो इस वजह से जो है हमारा ये थोड़ा सा आज हमें प्रॉब्लम फेस करना, बट थैंक गॉड हमारा जो है आउटपुट आ गया, ये देखें। अच्छा, अभी जो हेलो काशान नबील आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये हम हमने मेरे माइंड से निकालते हैं, वापस पढ़ाई की तरफ आते हैं। अब देखेंगे कहाँ से आ रहा है, ये हमने लिखा था, टेस्ट हमने दिया है, फैकल्टी मेंबर्स ने दिया है, कंडक्ट नहीं किया, हमने दिया है। हमारा टेस्ट था सारे के नेक्स्ट क्वार्टर में हमारे गवर्नर हाउस में पाइथन होगा ना, और आगे फिर 3 4 के अंदर हमारी एआई इंटीग्रेशन वगैरह, चैटबॉट डेवलपमेंट, तो वो सारा हमने खुद टेस्ट दिया, हमने टेस्ट दिया है। फैकल्टी में जो वहाँ पे टीचर्स हैं उन्होंने टेस्ट दिया है। तो हम मेरा टेस्ट था, तो उसकी वजह से जो है आज सारा दिन गवर्नर हाउस में था। और सुबह जो है खुद क्लास होती है संडे वाले दिन गवर्नर हाउस में। अच्छा खैर, वापस आते हैं पढ़ाई की तरफ, वापस देखते हैं हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है। जो मेरा मेन पेज है, मेन पेज पर हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं ये देखिए। मेन पेज पर सबसे पहले हमारा वो जो स्टेट कॉल हो रहा है वो आ रहा है, स्टेट वाला कंपोनेंट, उसके अंदर हमने दो फंक्शन, दो बटन बनाए हैं। अभी स्टाइलिंग को छोड़ दें, स्टाइलिंग नहीं आ रही कोई बात नहीं, वो लोड हो रही होगी, स्टाइलिंग लोड हो जाएगी। बट ये जो है बटन है, देखिए बटन के ऊपर जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ तो ये माउस आ रहा है, ठीक है, दो बटन है। अब माय नंबर इज जीरो, अब ये जीरो कैसे आ रहा है? जीरो हमारा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जीरो कहाँ पर स्टेट, अगर मैं इसको 10 कर दूं तो अब मेरे पास क्या आएगा, तो सही हो जाएगा, हम देखते हैं इसको। अच्छा, ये प्रिंट कहाँ पर हो रहा है? ये हमारा और रिटर्न के अंदर है काउंट, ठीक है, मैंने कर दिया, मेरे पास यहाँ पर वैल्यूज की 10 हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अच्छा, क्या एट्रीब्यूट लगाया हुआ है सेट काउंट का, और उसके अंदर मैं, और उसके अंदर उस फंक्शन के अंदर मैंने सेट काउंट को कॉल कराया। अब सेट काउंट को कॉल कराया है, तो अब मुझे बताएं, मुझे जो है क्या करना है कि जो मेरा ओरिजिनल नंबर है उसके अंदर एक वैल्यू प्लस करनी है। तो और क्या, ये पर जो है जैसे हमारी वैल्यू आएगी, तो ये देखिए हमारी जो है वैल्यू 10 हो गई, मैंने वहां वैल्यू क्या ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा काउंट, ठीक है, काउंट प्लस लिखा। अब क्या होगा कि मेरी वैल्यू के अंदर एक वैल्यू प्लस ऊपर एक चीज सीखी, ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक हमने यहाँ पर सीखा कि जैसे ही अब मैं ऑन क्लिक मतलब इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, तो मेरा जो है इस फंक्शन के अंदर एक नंबर ऐड होता रहेगा जब जब मैं कॉल करूंगा, क्योंकि फंक्शन है, आपको पता है फंक्शन जितनी दफा कॉल होगा उतनी दफा वैल्यू को रिटर्न करेगा वो। तो अब मैं जब यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद एक दफा मैं पेज को रिफ्रेश वाला बटन, और अब जब मैं ऐड हो जाना चाहिए, अब जब मैं क्लिक मी के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए 11 हो गई, फिर क्लिक किया 12 हो गई, फिर क्लिक किया 13 हो गई, 14 15 16, बिना रीलोड हुए इंटरफेस के ऊपर चेंजेस हो रही हैं। ये देखिए, जब जैसे मैं क्लिक करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, ठीक, बटन के ऊपर वैल्यू क्लिक हो तो वैल्यू 10 के बजाय मैं इसको जीरो कर देता हूँ, ताकि जो है जैसी हमारी वैल्यू जीरो हो जाए वापस, तो मैंने इसको कर दिया, मतलब अब मेरी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो जीरो होगी। अच्छा, अब मुझे जो है अपने रीसेट वाले बटन के ऊपर ऑन क्लिक फंक्शन लगाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और अब मैं ऑन क्लिक फंक्शन लगाता हूँ, इज इक्वल टू करली ब्रेसेस, वट काउंटर बना सकते हैं, वट काउंटर बना सकते हैं, हाँ वट काउंटर एक तरह से बना सकते हैं, ऑन क्लिक से, हाँ ऑन क्लिक से बना सकते हैं। ऑन क्लिक का फंक्शन बेसिकली क्या करता है, ऑन क्लिक का फंक्शन अब ये क्या चीज परफॉर्म होनी है। अच्छा, ये हमारा हमेशा क्या होगा इसके अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट कर देता हूँ, मतलब कि जैसे ही हमारा ऑन क्लिक हो तो यहाँ पर जीरो भी करा सकता हूँ मैं, काउंट जो भी वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई से -1 लिखें, इफ -1 लिखेंगे तो -1 आ जाएगा, माइनस आपके पास जो है क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। तो अब जो है क्या लिखें, तो काउंट में, ठीक है, अभी सब करके देखते हैं। अभी मैंने क्या किया, सिंपल एक मैंने रिसेट का बटन बनाया है, उसके अंदर ऑन क्लिक फंक्शन लगाया है, नहीं मतलब माइनस में वैल्यू होगी, हाँ माइनस में वैल्यू हो जाएगी, माइनस में वैल्यू जाता जाती रहेगी, फिर जहां पर हमारे पास 1 2 3 चल रहा है, फिर वहां पे -1 2 3 1 2 3 4 5 इस तरह आ जाएगा, वो माइनस में चलना शुरू हो जाएगी, माइनस में पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने क्या किया, मैंने रीसेट वाले बटन के ऊपर एक ऑन क्लिक फंक्शन लगाया है, और ऑन ऑन क्लिक फंक्शन लगाने के बाद मैंने उसको मैंने क्या, मैंने रीसेट पे क्लिक किया, जीरो हो गया। अच्छा, अब मैं क्लिक नहीं पे कर रहा हूँ, मेरी वैल्यू बढ़ गई, देखें बड़ी बड़ी 8 तक कर दिया। अब मैं रीसेट पे जैसे पे क्लिक किया, मेरी जो वैल्यू थी वो, बाकी मॉड्यूल भी कंपाइल हो जाएंगे सारे, देखते हैं। सबसे पहले तो ठीक है, ये 3 लाइन ये कंपोनेंट्स रखा हुआ है, यहाँ पर मैं कंपोनेंट कर दूंगा, तो अब है ये सही हो जाएगा, ये भी कंपाइल हो जाएगी हमारी, लिखा हुआ था उसको मैंने कंपोनेंट कर दिया, क्योंकि हमारा जो, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि हमारा जो है तस्वीर बनाएंगे, तो तस्वीर के ऊपर भी क्या होता है, मेन बटन होता है क्लिक मी का, अब होते जाते हैं, और फिर हमारे पास देखा स्टाइलिंग भी फौरन से आ गई, जैसे पेज रिफ्रेश हुआ स्टाइलिंग भी आ गई। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्लिक मी का बटन और रीसेट का बटन, जैसे मैं रीसेट पर क्लिक करूंगा मेरी वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी। अच्छा, अब एक हमारे पास जो है इंक्रीमेंट का हो या डिक्रीमेंट का बनाकर देखते हैं। मैं यहाँ पर माइनस,
मैं यहाँ पर इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1000 क्या कर दी, इसकी 100 कर दी। और मैंने कहा कि बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक हो तो क्या हो, मैं आऊंगा पेज को रिफ्रेश करूंगा एक दफा, जैसे ही पेज मेरा रिफ्रेश होगा तो इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है माय नंबर इज, वो कहाँ पहुंच जाएगी, वो हमारी पहुंच जाएगी पूरा पेज, जैसे ही हमारा पेज रिफ्रेश हो जाएगा वो हमारा जो है सेट हो जाएगा, 100 आ जाएगा। थोड़ा सा दे देते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखें कि हमारा जैसे ही रिफ्रेश हो गया पेज तो माय नंबर इज 100, क्लिक करूंगा, बाद में क्लिक करता हूँ, अभी क्लिक नहीं करते, ओके। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, देखिए जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो वैल्यू क्या हो रही है, वैल्यू इसकी 94 माइनस होती जा रही है, देखिए माइनस होती जा रही है। और अगर मैं इसको 100 से भी नीचे ले जाऊं, अगर मैं इसको दबा के रखूं, दबा के रखने पे नहीं हो रहा, दबा बार बार क्लिक करने, क्योंकि ऑन क्लिक है ना, जितनी दफा हम क्लिक करेंगे उतनी दफा एक्शन परफॉर्म होगा। तो यहाँ पर देखें कि हमारी जो है वो माइनस में वैल्यू जाती जा रही है, जाती जा रही है। अगर मैं इसको 100 से भी नीचे ले जाऊं, मैं इसको 0 से भी नीचे ले जाऊं, तो फिर क्या होगी कि वैल्यू हमारी जो है वो माइनस में जाना शुरू होगी, देखिए -1 -2 -3 बढ़ती जा रही है, क्योंकि माइनस में चलेगी। और जैसे ही मैं रीसेट पे क्लिक करूंगा फौरन से क्या हो जाएगा, हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे ही मैंने रीसेट किया हमारी वैल्यू 0 हो गई। वो क्या हो, वो है क्या हो कि 100 प्लस हो जाए। तो मैं यहाँ पर आकर सिंपल प्लस करूंगा, प्लस, उप्स, जो पेज को रिफ्रेश करेंगे पहले, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरी जो वैल्यू है वो 100 में प्लस होगी। ठीक है, तो ये काम हमारा करता है यूज स्टेट के बिना रीलोड हुए, हमारे पास 100 हो गई। अब जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो हमारी जो वैल्यू है वो 200 हो जाएगी। हम ऑटोमेशन कर सकते हैं लाइक टाइमर्स, लाइक टाइमर से, हाँ, हम ऑटोमेटिक का, वो ऑटोमेटिक आप कैसे कर सकते हैं, आप यूज इफेक्ट से कर सकते हैं। हम यूज इफेक्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लासेस के अंदर। तो यूज इफेक्ट से हम टाइमर बना सकते हैं, हम जो है वैल्यू को चला सकते हैं, फिर वो इन्फिनाइट भी चल सकती है, हम अगर कहीं स्टॉप करना हो तो स्टॉप कर सकते हैं उसको, तो चल सकती है। बट यूज स्टेट का काम ये देखिए अब क्या हो रहा है, अब जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो 400 500 100 में वैल्यू प्लस हो रही है। ठीक है, और जैसे ही मैं रीसेट पे क्लिक करूंगा तो फिर रीसेट हो जाएगी, क्लिक में पे क्लिक करूंगा 100 200 300, मैं क्लिक कर जा रहा हूँ तो वो क्या हो रहा है कि वो हमारा बढ़ते जा रहा है। तो ऑन क्लिक का फंक्शन हमें जो है ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है ये डिफॉल्ट वैल्यू के लिए, और ये जो हमारा ये अपडेटेड वैल्यू ला के दे रहा है। ठीक है, तो ये काम हमारा सेट काउंट जो है क्या कर रहा है, सेट काउंट अपडेटेड वैल्यू ला के दे रहा है, काउंट हमारी बाय डिफॉल्ट जो 100 वैल्यू है वो लाकर यहाँ से दे रहा है हमें। ठीक है, समझ में आई बात, अब समझ में आ गया सारा। कोई सवाल अगर है तो कर लें। हम इसमें लूप यूज नहीं कर सकते, लूप यूज नहीं कर सकते, लूप तो फिर वो चलता रहेगा ना, लूप एक एट अ टाइम आकर रुक जाएगा, लूप तो रुक जाएगा। यहाँ पर जो है आप लूप एक टाइम तक चलेगा फिर आकर रुक जाएगा। आप इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर आप टाइप स्क्रिप्ट का कोई भी कोड कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा। आप इसके अंदर एरे लगाना चाहें, आप इसके अंदर जो है कोई, इसके अंदर एक और फंक्शन बना के उसको कॉल कराना चाहें, आप सारे काम करा सकते हैं। ठीक है, ऑन क्लिक फंक्शन के ऊपर, या आप यहाँ पर जो है एक फंक्शन बना लें उसको ऑन क्लिक के अंदर कॉल करा लें, आप ये भी कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया उसको ऑन क्लिक में कॉल करा लिया। ये सब एडवांस चीज है, ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ हम जो है वो सीखते रहेंगे। ठीक है, तो मुझे बताएं किसी का यहाँ तक कोई सवाल अभी तक। वीडियो अपलोड कर दिया, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा अभी सारी, दोनों कल वाली क्लास की भी और आज की भी दोनों वीडियोस अपलोड कर दूंगा। और आज का जो आप लोगों का टास्क है वो टास्क ये है कि आप लोगों ने जो है, आप लोगों ने एक इसी तरह का एक जो है आपको एक ये फंक्शन बनाना है, इसको हम क्या कहें, इसको हम इसका नाम हम क्या दें, कुछ भी चलें, यही आप इसको नाम रख लें, वर्ड काउंटर के नाम से आप रख लें, कि इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो है सेम यही है, आपने फंक्शनलिटी ऐड करनी, बट आपने करना क्या है, वीडियो से छापना नहीं है, वीडियो देख के समझना है पूरा, उसके बाद बिना देखे वीडियो से बिना हेल्प लिए आपने खुद अपने हाथ से कोड करना है। ठीक है, सिंटेक्स जब तक आप अपने हाथ से खुद नहीं लिखेंगे जब तक नहीं आएगा। ऐसा नहीं है मिस्टेक्स नहीं होंगे, अब देखें मुझे इतना टाइम वो करते हुए मैं, मुझसे भी मिस्टेक्स हो जाती है, जैसे अभी फरहाना फरहत ने जो है मुझसे मिस्टेक हुई थी कि मैंने ऑन क्लिक बाद इसी कॉल का नहीं लगाया था, तो वो जो है यहाँ पर मिस्टेक हुई थी। तो एरर को पढ़ना आना चाहिए, अब एरर अगर आता तो उसको हम ओवर करके उसको समझ जाते हैं कि भाई यहाँ पर कोई सिंटेक्स का मिसिंग है, बट यह है कि जो है, ये नहीं मैं कह रहा कि मिस्टेक्स होती नहीं है, बिल्कुल ही मिस्टेक्स हो जाती हैं, जितना भी बड़े लेवल पर हो मिस्टेक्स हो जाती हैं। और जो है देखिए एक चीज याद रखें कि जब तक आप पढ़ते रहेंगे ना, जब तक आपका जो है आप मार्केट में इन रहेंगे, जहां जब आपने पढ़ना छोड़ा, 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपको मार्केट छोड़ के चले जाएगी, मतलब कि आपसे अच्छे डेवलपर आ जाएंगे मार्केट के अंदर, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब देखें अगर मैं नेक्स्ट पढ़ के छोड़ देता, मैं आगे न्यू लर्निंग नहीं करता, तो आज मैं गवर्नर हाउस की फैकल्टी से बाहर हो जाता।
क्योंकि आज मैं टेस्ट अटेम्प्ट ही नहीं कर पाता, टेस्ट पास ही नहीं कर पाता। टोटल हमारे पास जो है 84 फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिसमें 78 ने आज टेस्ट दिया। अब 78 में से जिन्होंने टेस्ट दिया है वो तो वन ऑफ द बेस्ट हैं, बट अब हो सकता है उनमें से खुदा ना खास्ता कोई पास नहीं कर पाता टेस्ट, तो अब वो फैकल्टी से बाहर हो जाएगा। ठीक है। तो अब यही चीज है कि अगर तो हम नहीं पढ़ते आगे, अब हम एआई पाइथन नहीं पढ़ते, नॉर्मल पाइथन नहीं कट की बात नहीं कर रहा मैं, उसके अंदर एआई पाइथन था, वो पूरा एआई पाइथन था, और 38 पेजेस का वो पेपर था। एमसीक्यूज बेस्ड था, पर 38 पेजेस का था, 1.5 पेजेस का कोड लिखा हुआ था उस पेपर्स के ऊपर, और कोड को पढ़ के समझना था और उसके बाद करना था, और वो 38 पेजेस थे, पूरी एक बुक थी, एक तरह से आप कह लें बुक थी, और वो इतना भारी थी, और उसका जो है टेस्ट देना था। तो बताने का मकसद ये है कि आपने जिस दिन पढ़ना छोड़ा, उससे एक हफ्ते बाद आप जो है दुनिया से इतना पीछे रह जाएंगे कि फिर कवर करने के लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए लर्निंग जारी रखिए। अब मैं खुद अभी भी आज के टाइम में भी मैं लर्निंग के ऊपर दिन के, अगर डेली अगर मैं बात करूं तो डेली मुझे इतना टाइम नहीं मिलता लगाने का, बट वीक में मैं कम से कम मैंने 3 से 4 दिन ऐसे डिसाइड किए हैं जिनमें मुझे कम से कम 2 घंटे अपनी लर्निंग को देने हैं। अब लर्निंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ये नहीं सिर्फ कि मैं कंप्यूटर स्क्रीन खोल के बैठ के मैं बस कोड करता रहा हूँ। मैं डॉक्यूमेंटेशन से कुछ न्यू पढ़ता हूँ, मैं वीडियो फॉर्म में कुछ देखता हूँ, मैं स्क्रॉलिंग करते हुए चीजों को लर्न करता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं जो है 2 घंटे में बैठ के कोड करे जा रहा हूँ, वो तो फिर जब हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जब हमारा काम आता है तो उसमें प्रैक्टिस हो जाती है। बट मैं जो है न्यू जब भी चीज सीखनी होती है, मैं टेक्निक बता रहा हूँ, जब आप भी कोई न्यू चीजें सीखेंगे आगे अपनी लाइफ में, जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा 1 साल बाद 2 साल बाद, जब भी उसके बाद आप लोग सेल्फ लर्निंग कैसे करेंगे, मैं उसकी आप लोगों को टिप्स बता रहा हूँ कि आप लोग डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ें, डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ आप जो है कोई वीडियो देख लें। वीडियो देख ली, एक वीडियो देख ली, सही है, समझ में आ गया, थोड़े से बोर हो रहे हैं, आप उठ के गए, थोड़ा सा राउंड मार कर आ गए। अगर पेरेंट्स है, पेरेंट्स से थोड़ी बात कर ली, बहन भाई से बात कर ली, अगर बच्चे हैं आप लोगों के बच्चों से बात कर ली थोड़ी सी, और उसके बाद फिर आकर दोबारा बैठ गए। तो इस तरह जो है आप जो है अपने चीजों को सीख सकते हैं। और इसके अंदर एक चीज आती है मोटिवेशन। देखिए, एक चीज होती है मोटिवेशन और एक होता है डिसिप्लिन। मोटिवेशन जब आपको आती है ना, तो आप बोलते हैं यार बस आज तो मैंने जो है ना, बस आज तो ऐसी की तैसी मैं 4-5 घंटे पढ़ के रहूंगा, आज तो मैंने ये चीज कर लूंगा, आज ऐसे प्रोजेक्ट बना दूंगा कि बस दुनिया देखती रह जाएगी। ये होती मोटिवेशन। वो कब हो क्या होगी, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आप बोलेंगे यार हो ही नहीं रहा, बस छोड़ो, मुझसे नहीं हो रहा, मैं छोड़ देता हूँ। ये होती मोटिवेशन। डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन के अंदर क्या होता है कि आपको डेली 1 घंटा देना है तो देना है, जो मर्जी हो जाए। ये होता है डिसिप्लिन। ये होती है कंसिस्टेंसी, कि आपने अगर चूज कर लिया कि आपने डेली 1 घंटा प्रोग्रामिंग को देना है, तो फिर आप उसको डेली देंगे। अगर तो आप डेली दे रहे हैं तो आप डिसिप्लिन के साथ चल रहे हैं। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामर्स की लाइफ के अंदर, प्रोग्रामर्स की जिंदगी के अंदर, कि उसको डिसिप्लिन होना पड़ता है अपनी लाइफ में। अब जो वो 4 फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो उन्होंने स्टडी नहीं की, उन्होंने आगे अपनी जो है लर्निंग प्रोसेस को जारी नहीं रखा, उन्होंने नेक्स्ट ईयर सीखने के बाद उन्होंने जो है स्टॉप हो गए। तो अब वो आगे जो है, जो एआई पाइथन था, जो एडवांस एआई इंटीग्रेशन हमारे पास, क्लाउड इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी चीज उन्होंने नहीं पढ़ी, डॉकर वगैरह नहीं पढ़ा, डॉकराइजेशन वगैरह नहीं पढ़ी, तो वो लोग पीछे रह गए। अब वो लोग जो है वो टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर सके। तो दैट्स वाई जो है आपको अपनी लर्निंग की जो जर्नी है उसको साथ साथ चलाते रहना है। आप मर्जी जितना मर्जी बड़े से बड़े डेवलपर बन जाए, जितने मर्जी से बड़े जो है आप कैसे कवर करें, इट्स टू लेंदी, गिव सम गाइडलाइन। देखिए, मैंने आपको बताया कि सिर्फ 4 वीडियोस देखे, अब उसके अंदर भी ना बीच में कुछ ऐसे मतलब स्टूडेंट से क्वेश्चंस हैं, आपको 2 घंटे की लग तो रही है, बट आप उसको खोल के देखें, उसके अंदर क्वेश्चंस किए हुए स्टूडेंट है, वो जूम की लाइव क्लास चल रही है, जैसे हमारी क्लास हो रही है ना, ऐसी उधर भी उनकी भी लाइव क्लास चल रही है। वो भी लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस हैं, ठीक है, वो 4, अगर शुरू के आप वीडियोस देखें तो उसकी लाइव वो वीडियोस है, उसको जब वो क्वेश्चन आंसर्स करे तो उसको आप आगे कर दें। जी मैं देखी थी, उसको आप आगे कर दें। जहां पर कोई वहां पर ब्रेक ली जा रही है, या जो है कोई इस तरह की बात की जा रही है जो आपको ऑलरेडी समझ में आ चुकी है, अगर किसी चीज को रिपीट किया जा रहा है, उसको आप आगे कर दें। और आप जो है क्या करें कि डेली आप एक बात ठान लें कि मुझे कम से कम आधा घंटा फिग्मा सीखनी है, फिर डिजाइनिंग सीखनी है। क्योंकि देखिए, दोनों चीजों को अगर बैलेंस करके चलेंगे ना, अब आप बैकएंड के ऊपर ये, जैसे आपने ये सीखा कि ऑन क्लिक के ऊपर ये काम होगा, तो ये एक आपकी बैकएंड की तरफ आ गई। अब यूआई के ऊपर डिजाइन बनाना आपको फिग्मा जो है वो सिखाएगा। तो ये जो है ना सेल्फ लर्निंग है, कि आप एक तीर से जो है आप 2 निशाने ले रहे हैं, और जो है आप एक साथ ही 2 चीजें सीख रहे हैं। तो ये बहुत आपको आगे अगली लाइफ में बहुत आपको फायदा देगी। और एक चीज याद रखिए, कोई भी चीज कभी भी जाया नहीं जाती।
ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था हमारा वो था यूज स्टेट, और मैं दोनों वीडियोस आज के क्लास के में अपलोड कर दूंगा। आई होप यूज स्टेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसके साथ आप लोग मजीद खेल के देखिएगा। मैं यहाँ पर 100 को प्लस कराऊंगा, मल्टीप्लाई कराएगा वैल्यू को, आप जो है पावर एक्सपोनेंट और ऐड किएगा, मॉड्यूल्स ऐड किएगा, डिवाइड करा के देखिएगा। तो इस तरह करके आप अब इससे कैलकुलेटर बना सकते हैं। सबसे जो आपको यहाँ पर अगर आप नोट करें चीज, तो आप यहाँ पर कैलकुलेटर बना सकते हैं, जिसका आपके पास क्या होगा कि आपके पास उसका इंटरफेस भी आ रहा होगा, फंक्शन आपको नजर आ चुका, मिल चुका है, आपको समझ में आ चुका है। ऑन क्लिक का फंक्शन यूज करके आप कैलकुलेटर बना सकते हैं। तो ट्राई कीजिएगा, कैलकुलेटर बनाने की भी ट्राई कीजिएगा। ये आप लोगों का आगे असाइनमेंट है कैलकुलेटर बनाने का, और इसी चीज का यूज होगा। बस जो है उसके अंदर हो सकता है कोई और चीज आई थिंक तो ऐड नहीं होगी, बट आप लोग ट्राई कीजिएगा कैलकुलेटर बनाने की, ट्राई कीजिएगा। पहले इसकी आज की क्लास की प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद कैलकुलेटर बनाने की प्रैक्टिस आप लोग घर में कीजिएगा। ठीक है, तो इनशाला अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीक। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहेगा, फिग्मा को मत भूलिएगा, फिग्मा की भी प्रैक्टिस करनी है, उसकी वीडियो देखनी है। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीक। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।